हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम मालदा के बारे में बात करेंगे। मालदा जो है वह पश्चिम बंगाल का एक सुंदर सा सिटी है जो कलकत्ता से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह एक प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह आकर्षक शहर न केवल अपने आम के बागों के लिए बल्कि अपने समृद्ध इतिहास और विरासत के लिए भी लोकप्रिय है। मालदा बंगाल में सबसे ऐतिहासिक रूप से प्रासंगिक शहर में से एक है जो अपने आकर्षणों से हर साल कई हजार पर्यटकों को आकर्षित करता है। मालदा का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण स्थल है जिसकी गवाही मालदा के किले और वीरता के किस्से दे रहे हैं। मालदा की कल्पना सबसे पहले 5वीं शताब्दी ईस्वी में मौर्य राजवंश द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, अगर आप मालदा का ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो आप बने रहिए हमारी वीडियो में, जिसमें हम आपको एक एक करके सारी बातों को विस्तार से पूर्वक बता सके। जिसमें दोस्तों हम जानेंगे कि मालदा कैसे पहुंचना है, वहां कहां रुकना है, वहां खाने पीने की क्या व्यवस्था है और मालदा घूमने का सबसे उचित समय क्या है। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि वहां कौन कौन से टूरिस्ट लोकेशन जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम मालदा कैसे पहुंचेंगे। तो अगर आप मालदा का प्लान बना रहे हैं तो आप 3 वे से मालदा पहुंच सकते हो, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट और बाय बस। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो बता दें कि मालदा का अपना खुद का रेलवे स्टेशन है जिसको मालदा रेलवे स्टेशन कहा जाता है। तो आप डायरेक्टली आप ट्रेन लेके मालदा स्टेशन पहुंच सकते हो। अब अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हो तो आपको बता दें कि मालदा का कोई अपना एयरपोर्ट नहीं है। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हो तो आपको सबसे पहले कलकत्ता आना पड़ेगा, हावड़ा आना पड़ेगा, जो मालदा से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी है। तो वहां पर आप आ जाओ, वहां से बाय ट्रेन या बाय केब आप मालदा आ सकते हैं। अब अगर बात करें कि बाय रोड, तो आपको बता दें कि मालदा जो है वह अच्छी तरह से रोड से कनेक्टेड है और उसके जो निजी बसेस हैं वो भी चलती है और आप कैब भी हायर कर सकते हो। तो बाय रोड भी आप मालदा आ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आप मालदा पहुंच गए हैं। अब रहने की बात करें कि कैसे हम लोग रह सकते हैं, तो आपको बता दें कि मालदा में लो बजट से लेकर हाई बजट की होटलें अवेलेबल है, जिसका जो टैरिफ है, कॉस्ट जो है वह 500 से लेकर 15,000 है। तो आप अपने बजट के अनुसार होटल चूज कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि मालदा में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पे आपको नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज फूड, वेज नॉन वेज इजिली मिल जाएगी। जैसा कि मालदा मैंने बताया कि वेस्ट बंगाल में एक छोटा सा सुंदर सा सिटी है, तो आपको यहाँ मछली खाने को मिलेगी। और अगर आप बात करें प्लेट के बारे में तो आपको 40 से 50 रुपये में मछली चावल मिल जाएगी। अब अगर बेस्ट टाइम की बात करें तो दोस्तों, अक्टूबर से मार्च के महीने मालदा जाने के लिए सबसे अच्छे महीने माने जाते हैं। इस दौरान मालदा काफ़ी सुखद और यात्रा के लिए अनुकूल होता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं टूरिस्ट पैलेस के। तो अगर आप मालदा घूमना चाहते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ से बहुत सारे टूरिस्ट लोकेशन है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो सबसे पहला नाम है गौर। यदि आप बंगाल के समृद्ध और विविध इतिहास का पता लगाना चाहते हैं तो गौर आपके लिए परफेक्ट जगह है। हालांकि यह स्थान अब खंडहर हो गया, लेकिन इसका अनूठा इतिहास और शानदार वास्तुकला पैटर्न से दूर दूर के स्थानों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। बता दें, यहाँ गौर के जीवन और समय से संबंधित अभिलेखों का पता लगाया जा सकता है जो उस समय के आसपास था जब मुसलमानों ने राज संभाला था। इस स्थान की परिधि में कई प्राचीन स्मारक और अनेक खंडहर हैं, जिनमें सबसे लोकप्रिय प्रसिद्ध जो स्मारक है वह है बड़ा दरवाजा, यूनिस की मस्जिद, तांतीपर मस्जिद, दखिल दरवाजा, कदम रसूत मस्जिद और फिरोज मीनार शामिल है। दोस्तों, अगर आप नेक्स्ट टूरिस्ट लोकेशंस का प्लान बना रहे हो तो आप दाखिल दरवाजा मालदा का प्लान बना सकते हो। दाखिल दरवाजा मालदा का बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक है जो मालदा के गौर में स्थित है। दाखिल दरवाजा 15वीं शताब्दी में निर्मित एक पुराना महल है जिससे सलामी दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से खास अवसरों पर तोपों से सलामी दी जाती थी। यदि आप मालदा की यात्रा पर हैं तो दाखिल दरवाजा मालदा में घूमने की एक ऐसी जगह है जहाँ आपको सबसे पहले जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, आप फिरोज मीनार का प्लान बना सकते हैं। मालदा में दरवाजा मीनार से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित फिरोज मीनार मालदा के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। सुल्तान सैफुद्दीन फिरोज शाह के शासन के दौरान निर्मित इस 5 मंजिला टावर को अक्सर मालदा के कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है। टावर के पहले 3 मंजिलों में 12 आसन चेहरे हैं और ऊपर की 2 मंजिलें आकार में गोलाकार है। पर्यटक टावर ऊपर से शहर के मनोरम दृश्य को देख सकते हैं जो आपको बेहद आकर्षित करेंगे। इस मीनार को वास्तुकला की तुगलकी शैली में बनाया गया है और इसे पीरा आसा मीनार या चिरागदानी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसके बाद आप नेक्स्ट चीका मस्जिद का बना सकते हैं। चीका मस्जिद या चामकटी मस्जिद के नाम से जाने जाने वाली यह मस्जिद मालदा के एक और प्रमुख आकर्षक स्थल है जो सभी प्रकार के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है।
है। सुल्तान यूसुफ शाह द्वारा निर्मित इस मस्जिद नाम की उत्पत्ति काफ़ी दिलचस्प है। कहा जाता है कि इस मस्जिद ने बड़ी संख्या में चेकस या चमगादड़ को आश्रय दिया था, इसलिए इसका नाम चीका मस्जिद पड़ा है। यह एक प्रभुत्व वाली इमारत है जो अब लगभग खंडहर हो चुकी है। दीवारों पर सुंदर नक्काशी, नक्काशीदार दरवाजे और लिटेक्स के पत्थर पर हिंदू मूर्तियों की छवियां अभी भी आंशिक रूप से दिखाई देती है। साथ ही मस्जिद में हिंदू मंदिर वास्तुकला के निशान मौजूद हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आप बनाना चाहते हैं तो जोहार काली की मंदिर का बना सकते हैं। मालदा में हरे भरे पेड़ों के बीच स्थित जोहार काली मंदिर मालदा में सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। भक्तों के अनुसार माता एक चमत्कारी देवी है जिनके दर से जो भी भक्त सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से देवी की आराधना करते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। सुंदर सफेद रंग से रंगा हुआ मंदिर की वास्तुकला भी आप ही कर सके। यदि आप अपनी फैमिली या फ्रेंड के साथ मालदा घूमने जाने वाले हैं तो जोहार काली देवी का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर की यात्रा करना ना भूलें। इसके बाद दोस्तों आप अदीना डियर पार्क का बना सकते हैं। अगर आप एनिमल लवर्स हैं तो ये जगह आपके लिए बेस्ट रहेगा। मालदा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अदीना डियर पार्क अपनी फैमिली और बच्चों के साथ मालदा में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। अदीना डियर पार्क मालदा की एक ऐसी जगह है जहां आप हिरन, चीतल, नीलगाय जैसे विभिन्न वन जीवों को देख सकते हैं। यह पार्क वन विभाग की निगरानी में है जो कई प्रवासी पक्षियों के लिए घर का काम करता है, जो इसे बर्ड वॉचर्स के लिए स्वर्ग के समान बना दिया है। यदि आप अपने बच्चों के साथ मालदा में घूमने की जगह सर्च कर रहे हैं तो यकीनन यह सबसे बेस्ट जगहों में से एक होगी। उसके बाद दोस्तों आप अदीना मस्जिद का प्लान बना सकते हैं। आपको बता दें कि अदीना मस्जिद जो है वह 1369 में सुल्तान सिकंदर शाह द्वारा निर्मित भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, जिससे आप इसकी प्रसिद्धि का अंदाज लगा सकते हैं। यह मस्जिद दमिश्क की महान मस्जिद से समानता रखती है जो अपने आप में अद्वितीय है। बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं ने इसे नुकसान पहुंचाया लेकिन इसकी अद्भुत महिमा को दूर करने में सक्षम नहीं सकी। अक्सर ये भी कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण राजा ने दिल्ली के तत्कालीन राजा फिरोज शाह तुगलक पर अपनी जीत के लिए किया था। इसके बाद आप नेक्स्ट आप मालदा संग्रहालय का बना सकते हो। अगर आप म्यूजियम के शौकीन हैं तो यह जगह आपके लिए बेस्ट होगा। मालदा म्यूजियम जो है पश्चिम बंगाल पुरातत्व निदेशालय के अधीन एक निर्मित पुरातत्व संग्रहालय है। मालदा में अंग्रेजी बाजार के शुभंकर बांध रोड पर स्थित संग्रहालय के शुरू में मालदा जिला पुस्तकालय के परिसर में स्थापित किया गया था, जिसे कुछ समय के बाद एक नए भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। वर्तमान में इस म्यूजियम के अंदर मालदा की 1500 वर्ष पुरानी कलाकृतियां और मानव शास्त्रीय नमूनों को संरक्षित करता है। यदि आप मालदा के इतिहास के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं तो आपको मालदा म्यूजियम जरूर जाना चाहिए। तो दोस्तों ये सब थे आपका टूरिस्ट लोकेशन। अगर आप मालदा का ट्रिप बना रहे हैं तो ये सब आप घूमना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।